हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर अकेडमी एंड दिस इज सोनिया। आज हम रैशनल नंबर पढ़ेंगे। ये हमारा आखिरी लेक्चर है रैशनल नंबर का। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि रैशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना पड़ा था हमने, राइट। रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। एंड हम पढ़ेंगे कि किसी भी दो दिए रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर कैसे निकाला जाता है, ओके। बट उसके पहले हम इंटीजर्स और नेचुरल नंबर में जाते हैं कि हम अगर हमें कोई इंटीजर्स दिए हुए हैं दो, तो हम उनके बीच इंटीजर्स कैसे निकालते हैं और कितने इंटीजर्स या नेचुरल नंबर होते हैं उनके बीच में। तो सपोज हमें दो इंटीजर्स दिए हुए हैं 4 एंड 90। तो इन दोनों के बीच कितने इंटीजर्स होते हैं। अगर हम इंटीजर्स लिखेंगे 4 to 19, तो हम देख सकते हैं कि 4 हमारा इनिशियल जो हमें निकालना है। उसके बाद हमारा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 एंड ये हमारा 19 लास्ट नंबर आ गया, ओके। तो हमें जब इंटीजर दिया हुआ है तो हम इंटीजर काउंटिंग करके जब हम काउंट करते हैं तो हमें ये नंबर मिल जाते हैं। जैसे हमारे पास कितने इंटीजर हो गए इनके बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो हम बोल सकते हैं कि 4 और 19 के बीच कितने इंटीजर हो गए हमारे 7 से इट्स 14, ओके। तो हमारे पास 14 इंटीजर्स हो गए इनके बीच में। 14 के अलावा और भी इन दोनों के बीच में इंटीजर्स हो सकते हैं क्या? नहीं, राइट। सिर्फ 4 और 19 के बीच इतने ही इंटीजर्स हो सकते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि डेफिनाइट नंबर है, मतलब हम इसको और नहीं बढ़ा सकते। कोई भी दो इंटीजर्स के बीच में एक सर्टेन हमें पता है कि इतने ही नंबर्स होंगे, इतने ही इंटीजर्स होंगे उनके बीच, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, ओके। जैसे कि हम और ले लेते हैं, अगर -3 एंड -3 एंड 7 ले लेते हैं अगर हम, तो हम क्या बोल सकते हैं इनके बीच कितने इंटीजर होंगे। सपोज हमने बोला कि इनके बीच एक इंटीजर निकालो, हम 0 लिख सकते हैं एक इंटीजर इनके बीच। अगर बोला जाए कि इनके बीच 5 इंटीजर निकालो, तो हम एक काम कर सकते हैं कि हम -3 के बाद स्टार्ट करें एंड हम बोल सकते हैं कि -2, -1, 0, 1 एंड 2, ये 5 इंटीजर्स हो गए। बट अगर हमें बोला जाए कि इनके बीच हमें सपोज 10 इंटीजर्स निकालने हैं, तो 10 इंटीजर्स होंगे क्या इनके बीच, हम देखते हैं लिख के। ये हमारे पास 5 हो गए। अब हम 5 और लिखना है और हमें देखना है कि 5 और इंटीजर्स पॉसिबल हैं कि नहीं इनके बीच। तो हम 3, 4, 5, 6 एंड लेकिन 7, यहाँ पे हमारा 7 आ गया। तो टोटल कितने इंटीजर हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सिर्फ 9 इंटीजर्स होंगे इनके बीच, 10 नहीं हो सकते। ये डेफिनाइट ही है, इसको और हम आगे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि 6 के बाद हमारा नेक्स्ट इंटीजर 7 ही आता है। तो और हमारे बीच में इसके मतलब -3 एंड -7 के बीच में और इंटीजर्स पॉसिबल नहीं है। एंड नेचुरल नंबर एंड होल नंबर के केस में भी हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि ये वाला केस अगर हम ले तो ये भी नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स के केस में किसी भी दो इंटीजर या किसी भी दो होल नंबर के बीच में एक डेफिनाइट नंबर ही होते हैं, डेफिनाइट इंटीजर ही होते हैं। मतलब डेफिनाइट इंटीजर या डेफिनाइट होल नंबर ही होते हैं। ये तो इंटीजर और होल नंबर की बात हो गई। बट अगर हमें दो रैशनल नंबर दिए होंगे तब क्या होगा? क्या हम बोल सकते हैं कि तब भी हमारे पास डेफिनाइट अमाउंट होगा या फिर लेट्स सी क्या होता है, ओके। सपोज हमें अब दो रैशनल नंबर दिए हुए हैं, कोई भी दो रैशनल नंबर ले लो। अभी हम
इजी तरीके के लिए हम दो ऐसे रैशनल नंबर लेंगे जिनके डिनोमिनेटर सेम हो, ताकि हमें सिर्फ अभी हम देख सके कि उनके बीच कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं। ओके, तो सपोज हमने दो रैशनल नंबर लिया 7/11 एंड 10/11। ओके, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, अगर हम इसको क्या बोला जाए, हाँ, अगर हम इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन में अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे दोनों को, तो क्या होगा, हमें देखो दोनों नंबर में इसका भी न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से छोटा है, इसका भी न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से छोटा है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि दोनों नंबर 0 और 1 के बीच में आएंगे, राइट। तो अब हम दोनों को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं 0, एंड अब हम इसको 1 तक 11 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो ये हमारा 1 हो जाएगा। कितने पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, तो अब 7/11 और 10/11 कहाँ पर होगा, हम देखते हैं। हम स्टार्टिंग से इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि फर्स्ट वाला पार्ट क्या होगा, और फिर सो ऑन। तो ये हमारा क्या होगा, 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, 7/11, 8/11, 9/11 एंड 10/11, करेक्ट। तो हमारे ये जो दो रैशनल नंबर है वो कहाँ पर है, एक तो ये रहा एंड एक ये रहा। ओके, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इन दोनों रैशनल नंबर के बीच ये हमारे दो रैशनल नंबर और हैं, राइट। तो हम डायरेक्ट ये बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच ये दोनों नंबर आएंगे, ये दोनों रैशनल नंबर आएंगे 8/11 एंड 9/11। ये हमारा सर्टेन है कि ये दोनों रैशनल नंबर इन दोनों के बीच आएंगे। बट क्या सिर्फ ये दोनों आएंगे, या फिर और हमारे पास और भी रैशनल नंबर हो सकते हैं इनके बीच? ये देखने के लिए हम एक चीज़ ये कर सकते हैं, अगर हम अभी तो हमारे पास डिनोमिनेटर 11 था, बट क्या होगा अगर हम इसके डिनोमिनेटर को और बड़ा कर दें, मतलब सपोज हम इसको 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब क्या होगा? अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 × 2, 11 × 2, क्या हो जाएगा ये 14/22। 10/11 क्या हो जाएगा हमारा, × 2 ये हो जाएगा हमारा 20/22। ओके, तो अगर हम ये वाला पार्ट अगर देखें 7/11 और 10/11, तो हम इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किए बिना ही हम ये दोनों नंबर निकाल सकते थे। कैसे? हमें बस जब हम 7/11 ले रहे हैं एंड यहाँ पे हम 10/11 ले रहे हैं, तो हम देख सकते हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, तो हमें सिर्फ इसके न्यूमरेटर चेंज करने हैं। तो हम इसके न्यूमरेटर बोल सकते हैं कि 8/11 एंड 9/11 इनके बीच आएगा। अगर हम डिनोमिनेटर पे ध्यान नहीं दें तो हम देख सकते हैं कि ये इंटीजर्स हैं 7 8 9 10, एंड अगर हमें बोला गया कि 7 और 10 के बीच क्या आता है तो हमें पता है कि 8 और 9 आता है, इसलिए 7/11 एंड 10/11 के बीच ये दोनों आएंगे। ओके, सिमिलरली अब हमारे पास हमने जब ये दोनों नंबर को और मतलब उनके वैल्यूज़ को और थोड़ा बड़ा कर दिया है, तो ये हमारे पास अभी 14/22 है और 20/22 है। इनके बीच अब क्या आएंगे, हम क्या बोल सकते हैं? तो 14 के बाद क्या हो जाएगा हमारा 15/22, 15 के बाद 16/22, 17/22, 18/22, 19/22 एंड 20 तो ये हमारा ऑलरेडी है। तो हमारे पास 5 और रैशनल नंबर आ गए जो
इन दोनों के बीच आते हैं। हमारे पास 2 ऑलरेडी थे, 5 और आ गए। कितने हो गए अभी? 7 हो गए। अभी भी हम ये बोल सकते हैं कि अभी हमारे पास सिर्फ हमें इन दोनों के बीच सिर्फ 7 रैशनल नंबर मिलेंगे? नहीं, अगर हम इनको, अभी तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, राइट, बट अगर हम इनको 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 से अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा? जब हम इनको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हमने इनको 7 × 4 डिवाइडेड बाई 11 × 4 किया तो क्या होगा? ये हो जाएगा 28/44 एंड ये हो जाएगा 10 × 4 11 × 4, ये हो जाएगा 40/44। ठीक है, हमारे डिनोमिनेटर सेम है, हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि हमारा डिनोमिनेटर में कोई असर ना पड़े, ताकि हमें सिर्फ न्यूमरेटर पे ध्यान देना पड़े। नहीं तो अगर हम अलग अलग नंबर से फिर जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आखिर हमको पहले डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, फिर हम दोनों के बीच रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। अब इन दोनों के बीच रैशनल नंबर क्या होंगे? इन दोनों के बीच होंगे 29/44, 30/44, 31/44, 32/44, 33/44 एंड सो ऑन, ये 39/44 तक जाएगा, राइट। हमारे पास इतने और रैशनल नंबर निकल रहे हैं, तो हम देख सकते हैं कि हम उसको और जितने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं उनके बीच के रैशनल नंबर्स और बढ़ते जा रहे हैं, और वो बढ़ते ही जा रहे हैं, वो कहीं ख़त्म हो ही नहीं रहे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी 2 रैशनल नंबर के बीच इनडेफिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर होते हैं, मतलब उनको हम काउंट नहीं कर सकते कि हम ये नहीं बोल सकते कि उनके बीच में सिर्फ इतने ही रैशनल नंबर होंगे, नहीं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, लाइक हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, हम एक नंबर नहीं दे सकते उसको कि इनके बीच सिर्फ इतने ही रैशनल नंबर होंगे, वो इनडेफिनाइट होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि हमने ये देख लिया कि कितने नंबर्स होंगे किसी भी 2 रैशनल नंबर के बीच। अब हम डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे रैशनल नंबर निकालने के बीच में। ओके, ओके, तो ओके ठीक है, अगर हम 2 रैशनल नंबर लें एंड अगर हमें बोला जा रहा है कि उनके बीच हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, हमने लिया सपोज 2/3 एंड 3/2 लिया। ठीक है, तो सबसे पहले और हमें निकालने हैं इनके बीच 5 रैशनल नंबर। ओके, 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं इनके बीच हमें। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। ठीक है, तो 3 और 2 का हम पहले एलसीएम निकालेंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 × 2 6। अब दोनों के डिनोमिनेटर को हम 6 कर देंगे। तो इसको 6 करने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हमने मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिया, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 2 × 2 4 एंड ये कितना हो जाएगा? 3 × 2 6 एंड दूसरे नंबर को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो कितना हो जाएगा? 3 × 3 9 एंड ये 2 × 3 6। ओके, हमारा डिनोमिनेटर अब सेम हो गया। अब देखो 6 है डिनोमिनेटर, अब हम न्यूमरेटर देखते हैं। 4 और 9 है, तो 4 और 9 के बीच क्या क्या आएगा? 5 6 7 8, सिर्फ 4 नंबर आ रहे हैं। मतलब अगर हमारा डिनोमिनेटर 6 हुआ तो हम इनके बीच वाले रैशनल नंबर क्या लिख सकते हैं? 5/6, 6/6, 7/6 एंड 8/6। हमारे पास सिर्फ 4 नंबर हुए।
बट हमको कितने निकालने हैं, 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, इनको और बड़ा करेंगे, मतलब हम इनको और बड़े नंबर से, हमारे पास 4 ऑलरेडी नहीं कर रहे थे, हमको 5 ही निकालना है, तो हम कोई छोटा नंबर ही लेंगे जिससे मल्टीप्लाई करें। तो हम इनको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड चारों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसके न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर को, इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम पूरे को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 2 सारे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 4 × 2 8, 6 × 2 12, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा हमारा 9 × 2 18, 6 × 2 12। अब देखो यहाँ पे हमारा 8 हो गया और ये 18 हो गया एंड 12 हमारा डिनोमिनेटर तो सेम है। तो अगर हम जब ऊपर देखेंगे न्यूमरेटर में, तो हम इनके बीच 5 रैशनल नंबर लिखने हैं हमको, तो 5 हम लिख सकते हैं क्योंकि ये बहुत इजी हो गया। ये हो जाएगा हमारा 9/12 एक हो जाएगा, 10/12 आएगा, 11/12, 12/12, 13/12। अभी हम इसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है, हम ये वाला कंसिडर नहीं करेंगे। हम सिर्फ, क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट करके अभी इसमें चेंज किया है, तो हम इनके बीच जो रैशनल नंबर है वो लेंगे। तो ये हमारे पास 5 आ गए, ये 5 हमने ले लिया, 5 हमने निकाल लिए हैं दोनों के बीच रैशनल नंबर। इनके अलावा भी अभी हमारे पास और रैशनल नंबर बचे हैं यहाँ पे, 14/12, 15/12, 16/12, 17/12, ये हमारे 4 और निकलेंगे। बट यहाँ पे हमारे टोटल कितने मिल रहे हैं, 9 मिल रहे हैं, राइट। अगर हमें बोला जाए कि हमें 10 निकालना है, तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें और ज़्यादा रैशनल नंबर मिलेंगे इनके बीच, ओके। तो ऐसे हम डिपेंड करता है कि हमें कितने रैशनल नंबर पूछा है उन्होंने, कितने चाहिए हमें, उसके हिसाब से हम सबसे पहले तो डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं एंड उसके बाद देखते हैं कि उनके बीच कितने रैशनल नंबर हम निकाल सकते हैं इजीली। अगर हमें रैशनल नंबर जितने हमें चाहिए उतने नहीं मिलते, तो हम उसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स देख के कि हमें जितने चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। तो ये एक मेथड हो गया। हम एक और दूसरा मेथड पढ़ते हैं, ठीक है, वो होता है मीन मेथड। मीन पढ़ा होगा, मीन यानी एवरेज। अगर एवरेज क्या होता है, अगर 2 इंटीजर्स दिए हुए हैं हमें 2 इंटीजर्स अगर दिए हुए हैं, सपोज 5 और 7 अगर हमें दिया हुआ है और हमें बोला है कि इसका मीन निकालना है, तो मीन क्या होता है, मीन क्या होता है, मीन वो होता है, मीन मतलब हमारा एवरेज होता है। एंड एवरेज हम कैसे निकालते हैं, जो 2 नंबर दिए हुए हैं, जैसे 5 और 7 दिया हुआ है, तो हम दोनों को ऐड करके 5 + 7 उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा मीन निकलता है। तो ये कितना आ जाएगा, 5 + 7 = 12 डिवाइडेड बाई 2, 12/2 कितना हो जाएगा हमारा 6। तो 5 और 7 का मीन 6 आ जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि जो मीन आया है 6, वो 5 और 7 के बीच आता है, राइट। 5 के बाद 6 आता है, 7 के पहले 6 आता है, मतलब 6 5 और 7 के बीच आता है नंबर लाइन में, राइट। जब हम नंबर लाइन लेते हैं 4, 5, 6 एंड 7, ये जब दोनों नंबर हैं तो उसका जो मीन आया है वो इनके बीच में आ रहा है, वो दोनों के बीच में आ रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी 2 नंबर का, 2 इंटीजर्स का मीन उसके उन दोनों नंबर के बीच में आता है नंबर लाइन में। तो अगर ये इंटीजर के लिए सही है, तो ये रैशनल नंबर के लिए भी सही होता है। तो हम इस चीज़ को मीन वाले मेथड को हम रैशनल नंबर निकालने में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे हमने देख लिया कि 6 दोनों के बीच आ रहा है, तो वैसे ही अगर हमें 2 रैशनल नंबर दिए हुए हैं एंड अगर हम उन दोनों को सम करके उसको 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब जब उसका मीन निकालेंगे जब उन दोनों नंबर का, तो जो हमें रैशनल नंबर मिलेगा वो
उन दोनों रैशनल नंबर के बीच आएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब हमें बोला जाए कि दोनों के बीच रैशनल नंबर निकालना है तो हम ये एक तरीका इस एक तरीके से उनका मीन निकाल के एक रैशनल नंबर दे सकते हैं जो उनके बीच में बिलोंग करेगा। ओके, लेट्स सी, अगर हम यही दो नंबर ले लेते हैं 2/3 ठीक है, 2/3 एंड 3/2। ओके, 2/3 एंड 3/2 का मीन निकालेंगे अपन। अब मीन निकालेंगे तो क्या होगा, 2/3 प्लस 3/2 होल डिवाइडेड बाई 2 होगा, राइट। तो सब पहले हम ये दोनों को अलग से सम करेंगे, फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये दोनों को जब हम सम करेंगे तो सिमिलरली दोनों के डिनोमिनेटर पहले 6 कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 3/6 हो जाएगा, सॉरी 4/6 हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा हमारा 9/6 डिवाइडेड बाई 2। डिनोमिनेटर अब हमारा सेम हो गया तो हम न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 13/6 डिवाइडेड बाई 2। ओके, 13/6 डिवाइडेड बाई 2 को हम क्या लिखते हैं, 13/6 डिवाइडेड बाई 2 है, राइट। ये इसको ऐसे लिखेंगे क्योंकि 2 हमारा डिनोमिनेटर में है एंड ये पूरा होल पार्ट न्यूमरेटर में है, तो ये डिवाइडेड बाई 2 है। तो अगर जब हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, डिवीजन जो हमने पढ़ा है रैशनल नंबर का, इसके नीचे हमारा 2/1 है ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 13/6 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, राइट। तो हमारा आंसर कितना आएगा 13/12। दोनों का मीन कितना आया 13/12। एंड देखो अभी हमने जो इस वाले मेथड में निकाला था 13/12 आया था ना हमारा, यहाँ पे दोनों के बीच एक रैशनल नंबर आया था 13/12, तो ये हमारा मीन 13/12 निकला है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये इन दोनों के बीच का एक रैशनल नंबर है। ओके, अभी तो हमने मीन मेथड से सिर्फ एक ही रैशनल नंबर निकाला, राइट। अगर हमें और ज़्यादा नंबर निकालने हैं मीन मेथड से ही, अगर उन्होंने बोला है कि हमें मीन मेथड से ही निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमने 2/3 एंड 3/2 लिया था अलग से, उन दोनों के बीच रैशनल नंबर निकाला था। अब किसी भी दो नंबर का मीन तो एक ही आएगा। ओके, तो हम ये दोनों नंबर को यूज़ करके और दूसरा मीन नंबर नहीं निकाल सकते, राइट। तो हमें अब ये नंबर जो हमने मीन निकाला है वो यूज़ करना है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है कि 2/3 पहले आएगा नंबर लाइन में, फिर हमारा 13/12 आएगा एंड फिर हमारा 3/2 आएगा। ये सीरीज होगी हमें पता है, क्योंकि 2/3 छोटा है 3/2 से। यहाँ पे हम देख सकते हैं जब हमने दोनों का डिनोमिनेटर सेम किया तो ये 4/6 है, ये 9/6 है, तो ऑब्वियसली 4 छोटा है, तो ये वाला पार्ट हमारा 2/3 3/2 से छोटा है। तो 2/3 पहला है, फिर 13/12, फिर 3/2 आएगा। अगर हमें ये दोनों के बीच और नंबर निकालने हैं तो एक तो हमने निकाल लिया जो दोनों का मीन था, बट अगर हमें मीन मेथड से और नंबर्स निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, जब हम ये दोनों का मीन निकालेंगे, ये दोनों का जब हम मीन निकालेंगे तो जो नंबर आएगा वो मतलब ये दोनों के बीच आएगा, एंड अब ये दोनों के बीच आएगा मतलब वो 2/3 एंड 3/2 के भी बीच आएगा। एंड जब हम ये दोनों का मीन निकालेंगे तो वो नंबर ये दोनों के बीच आएगा, मतलब वो भी 2/3 एंड 3/2 के बीच आएगा। ओके, तो इस तरह से हम दो और रैशनल नंबर ये दोनों के बीच निकाल सकते हैं। तो दो और रैशनल नंबर हम निकालते हैं दोनों के बीच अभी। या पहले हम ये दोनों लेते हैं 2/3 एंड 13/12। हमारा क्या होगा 2/3 प्लस 13/12 डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब दोनों को ऐड करेंगे
तो 3 और 12 है हमारा, तो 3 और 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 3 and 12, 2 3 6, 2 3 3 and 3 1 1 1। ओके, तो एलसीएम कितना है हमारा? 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12। तो एलसीएम हमारा 12 आ जाएगा। तो अब हम दोनों के डिनोमिनेटर को 12 कर लेंगे, तो इसको 12 करने के लिए हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8, 4 3 12 प्लस ये हमारा 12 ही रहेगा, 13 + 12 एंड डिवाइडेड बाई 2। ओके, ये हो जाएगा हमारा 8 + 13 21 डिवाइडेड बाई 12 एंड इसको मल्टीप्लिकेशन को हम डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देंगे, तो मिल जाएगा 1/2। तो कितना जाएगा हमारा? 21/24। राइट, तो एक और हमें मिल गया, एक और नंबर हमें मिल गया 2/3 एंड 3/2 के बीच में। अब हम ये दोनों का मीन निकालेंगे तो हमें एक और नंबर मिलेगा। तो जब हम ये दोनों का मीन निकालेंगे तो क्या होगा? 13/12 प्लस 3/2 होल डिवाइडेड बाई 2। राइट, अगेन 12 और 2 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम 12 आएगा यहाँ पे। तो हम इसको लिख लेंगे 13/12, एलसीएम 12 आया तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 3 18 डिवाइडेड बाई 6 2 12 एंड होल डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? अब हमारा दोनों को हम ऐड कर देंगे डायरेक्ट, तो हो जाएगा हमारा 31 डिवाइडेड बाई 12 एंड ये हमारा मल्टीप्लाइड बाई 1/2 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा हमारा 31/24। ओके, तो इन दोनों का मीन कितना आया हमारा? 21/24 एंड इन दोनों का मीन कितना आया? 31/24। तो हम क्या लिख सकते हैं? 2/3, 21/24, 13/12 एंड 31/24 एंड 3/2। तो ये हमें 3 रैशनल नंबर मिल गए इनके बीच। ओके, तो अगर हमें और रैशनल नंबर निकालने हैं उनके बीच, तब हम क्या करेंगे? ये दोनों के बीच और मीन निकालेंगे इन दोनों का, फिर ये दोनों का मीन निकालेंगे, फिर ये दोनों का मीन निकालेंगे एंड ये दोनों का मीन निकालेंगे। तो हमें और रैशनल नंबर मिलते जाएंगे एंड इनके बीच और रैशनल नंबर बढ़ते जाएंगे। तो उस तरह से और हम ज़्यादा रैशनल नंबर निकाल सकते हैं मीन मेथड से। ओके, बट जो फर्स्ट मेथड मैंने बताया था, अगर हमें ज़्यादा रैशनल नंबर निकालने हैं तो वो मेथड ज़्यादा सही होता है। इसमें अगर हमें 1 2 3 रैशनल नंबर निकालने बोला है तो हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, बट अगर हमें स्पेसिफाई किया गया है कि हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है तो हमें वही मेथड यूज़ करके ही निकालना है। ओके, तो ये दूसरा मेथड हो गया। अब हम एक और अल्टरनेट मेथड पढ़ेंगे जो कि हम लाइक कुछ क्वेश्चंस में वो हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दिए होंगे जिसमें हमें और दूसरे टर्म में क्वेश्चंस होंगे, तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं वो मेथड। ओके, वो मेथड हम रैशनल नंबर निकालने में यूज़ नहीं करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं बुक्स में या फिर और एग्जाम्पलर वगैरह में, वहाँ पे वो मेथड यूज़ हो सकता है। ठीक है, ये तो हमारा मीन मेथड था। ओके, दिस वाज मीन मेथड। ओके, 2 मेथड पढ़ लिया हमने।
ओके, अब हम जो दूसरा मेथड देखेंगे, लास्ट वाला मेथड हमारा एक ऑल्टरनेट मेथड है। अगर हमें दिया हुआ है दो इंटीजर दिए हुए हैं, सपोज 0 एंड 1 दिया, 1 एंड 2 ले लेते हैं अपन, 1 एंड 2 दिया हुआ है सपोज, एंड हम बोला गया है कि इनके बीच हमें इंटीजर्स निकालने हैं, सॉरी और रैशनल नंबर निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, एक तो हम दोनों मेथड यूज़ कर सकते हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, एक तो मैं जो अभी बता रही हूँ वो हम नंबर लाइन से यूज़ करेंगे। तो अब हम पहले इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर लेंगे, 2 2 एंड 1। ओके, अब हमें सपोज बोला गया है कि हमें इनके बीच 20 रैशनल नंबर निकालने हैं, 20, 10, 30 कुछ भी। हमें सपोज हम 10 निकालते हैं पहले तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन में हम इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे हम डिनोमिनेटर में जब हम रैशनल नंबर हमें रिप्रेजेंट करना होता है तो हम करते हैं, वैसे ही हम इसको अगर हमें 10 निकालना है, ठीक है, 10 रैशनल नंबर निकालने हैं तो सॉरी अगर हमें 10 रैशनल नंबर निकालने हैं तो हम इसको 11 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, मतलब इनके बीच और 10 नंबर्स आएंगे हमारे पास। ओके, तो हमारा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारा 10 यहीं पर ही आ गया तो हम 2 को यहाँ ले आते हैं। ओके, तो ये कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, एंड ये सारे इक्वल पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं हमारे पास, 11 पार्ट्स हैं। 11 पार्ट्स हैं तो अब हम इसको सपोज हम इसको A B C D E F G H I J, हम इन 10 रैशनल नंबर को अभी A से J तक रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमें पता है कि ये सारे इक्वल हैं, मतलब हम इसको बोल देते हैं सपोज ये वाला पार्ट हमारा x है, मतलब ये सारे x हैं। कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब जब हम इसको पूरे को ऐड करेंगे x प्लस x प्लस प्लस x, ये कितने टाइम होगा, 11 टाइम्स। ओके, तो ये यहाँ पे हमें कितने x है, 11x है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 11x हो जाएगा, राइट। ओके, ये हमारा 11x हो गया। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं अब, ये 11x है, हमें इसकी लेंथ पता है, इसकी लेंथ कितनी होगी 1 और 2 के बीच, ये लेंथ कितना है इसका, 1 है, बिकॉज 2 माइनस 1, ये हमारा 1 के इक्वल होगा। तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x एक पार्ट का वैल्यू कितना होगा, तो एक पार्ट का वैल्यू कितना होगा, x बाई 1/11 होगा। एक पार्ट का वैल्यू कितना हुआ, 1/11, x की वैल्यू 1/11 है। तो हम a निकाल सकते हैं, यहाँ से a क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस x हो जाएगा, 1 प्लस x कितना होगा, 1 प्लस 1/11, राइट। एंड 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 11/11 लिख सकते हैं, 11/11 प्लस 1/11, तो कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 12/11। तो हमारा a आ गया 1/11, सॉरी 12/11, ये हमारा 12/11 आ गया। नाउ अगेन, अब देखो ये x 1/11 था, ये वाला लेंथ भी हमारा, ये वाला जो लेंथ है a से b तक का, ये भी कितना होगा 1/11 होगा। तो अगर हम b निकालेंगे तो हमें a में 1/11 ऐड करना है, तो हमारा a क्या है 12/11, तो अब 12/11 में 1/11 ऐड कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा वो 13/11, ये हो जाएगा 14/11, ये 15/11, ये 16/11, ये 17/11, 18/11, 19/11, 20/11 एंड 21/11। कितने नंबर हो गए हमारे, 10 रैशनल नंबर हमने निकाल लिया। हमें बस
हमें जितने रैशनल नंबर निकालने हैं, ठीक है, जितने भी रैशनल नंबर निकालने हैं उससे एक ज़्यादा, जैसे हमें 10 निकालने थे तो हमने इसको 11 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिससे हमारे पास बीच में हमारे पास 10 रैशनल नंबर हो। ओके, एंड फिर हमने ये एक सिंगल पार्ट की वैल्यू निकाल ली, एंड फिर हमने इसमें ऐड कर दिया तो हमें फर्स्ट वाला रैशनल नंबर मिल गया, एंड फिर हम उसमें ऐड करते गए उस पार्ट को, तो हमें नेक्स्ट मिलता गया, एंड हमें इस तरह से 10 रैशनल नंबर मिल गए। स्टिक दी हुई है जो कि सपोज जो कि इसकी लेंथ है हमारे पास 6.5 मीटर। ओके, एंड अगर हमें इसको 15 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 15 इक्वल साइज में कट करना है, 15 इक्वल साइज में कट करना है हमें, 15 इक्वल साइज में कट करना है। तो हर एक सिंगल पीस होगा उसकी साइज़ कितनी होगी हमें निकालना है। तो ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ है 6, ओके, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, इसको हमें नॉर्मल फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करना है। तो जब हम इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, हमें नॉर्मल फ्रैक्शन से इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तो आता है, मैंने उस दिन बताया था, जैसे हम डिवाइड कर लेते हैं एंड क्वेश्चन को साइड में रखते हैं एंड रिमाइंडर को ऊपर एंड फिर नीचे, जिससे हम डिवाइड कर रहे थे वो नंबर, ठीक है। तो अगर हम इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, हम इसको कैसे चेंज करते हैं, जो आगे वाला नंबर है 6 एंड जो डिनोमिनेटर में दिया है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 6 × 12, ओके, एंड जो न्यूमरेटर में था उसको उससे ऐड कर देते हैं, तो वो पूरा पार्ट हमारा न्यूमरेटर में आ जाता है। तो 6 × 2 = 12 + 1 13/2 मीटर होगा ये। ओके, तो इसकी लेंथ कितनी है हमारी 13/2, एंड इसको हमें 15 इक्वल साइज में ऐड करना है। तो लेंथ ऑफ ईच पीस कितना हो जाएगा हमारा 13/2 डिवाइडेड बाई 15, राइट। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 13/2। इसमें हमने वही किया है, देखो इसको हम 15 इक्वल साइज में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 एंड 15, एंड ये हमारा D है, ठीक है। तो हमने वहाँ पे जो 1 और 2 जब लिया था तो हमने क्या किया था 2 - 1 कर दिया था, जिससे हमें इसका लेंथ पता चल गया था, एंड हमें नंबर्स पता थे कितने हैं। यहाँ हमें पता है कि 15 इक्वल साइज है, मतलब हम जब करेंगे D + एंड सो ऑन, D कितने टाइम है ये 15 टाइम्स है, राइट। जो 15 टाइम्स है ये, तो हम जब ये दोनों को सबको ऐड करेंगे तो कितने टाइम्स D है 15 टाइम्स है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 15 × D। ओके, तो 15 × D हमारा पूरे का साइज कितना हुआ 15 × D, एंड हमें पूरे का साइज पता है 13/12 है, तो हम 15D क्या लिख सकते हैं 13/2 लिख सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है D निकालना है, लेंथ ऑफ ईच पीस। तो D क्या हो जाएगा हमारा, लेंथ ऑफ ईच पीस क्या हो जाएगा D, 15 को हम इधर ले जाएंगे, जब इधर ले जाएंगे तो 13/2 से वो डिवाइड करेगा। तो जब हम इसको डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देते हैं तो ये 1/15 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 13/30 मीटर। तो एक पीस की साइज़ कितनी होगी हमारी 13/30 मीटर। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जिसमें ये हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब हम एक ये देखेंगे कि हाँ, रैशनल नंबर का लोवेस्ट फॉर्म होता है एक,
लोवेस्ट किसी भी रैशनल नंबर को लोवेस्ट फॉर्म में हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वो लोवेस्ट फॉर्म में है कि नहीं। पहले हम ये देखेंगे कि किसी को लोवेस्ट फॉर्म में कैसे लाया जाता है, फिर हम ये देखेंगे कि कोई भी रैशनल नंबर को चेक कैसे किया जाता है कि वो लोवेस्ट फॉर्म में है कि नहीं। ठीक है, सपोज हमें नंबर दिया हुआ है 15 डिवाइडेड बाई 45। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये लोवेस्ट फॉर्म में है कि नहीं। हमें ये पता है कि 15 3 से मल्टीप्लाई होता है, मतलब 15 3 का मल्टीपल है, 45 भी 3 का मल्टीपल है, और ये दोनों भी 5 के मल्टीपल हैं। एक तरीका ये है कि हम इनको डायरेक्ट कैंसिल करें, जैसे हम जब मल्टीप्लाई करते हैं रैशनल नंबर्स को तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिल करते हैं, राइट, जो कैंसिल होते हैं वो हम यहाँ पे डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। पहला तो हम 3 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 से डिवाइड करेंगे, सॉरी, तो 3 से जब कैंसिल करेंगे तो 3 5 जा 15 होगा, एंड ये कितना होगा 3 1 जा 3 15, 15 3 जा 45 होगा। ओके, एंड अब हमारा क्या आ गया, ये 5/15। स्टिल हम ये देख सकते हैं कि ये अभी भी 5 से डिवाइड होगा, तो हम 5 से करेंगे इसको, 5 1 जा 5, एंड यहाँ पे करेंगे हम इसको 3, ये हमारा आ जाएगा आंसर 1/3। ठीक है, ये तो हम जब हमें डायरेक्ट विजिबल है इसको शॉर्ट करने का कि हाँ ये इससे डिवाइड होगा, ये इससे होगा, तो हम डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। बट हमें बहुत बड़ी नंबर अगर जब दिए होंगे तो हम एक ये तरीका यूज़ कर सकते हैं। हम इस पे ही देख लेते हैं 15 और 45 पे हम इनका पहले फैक्टर निकालेंगे। तो 15 का फैक्टर क्या होगा, फैक्टर कैसे निकालते हैं आप, 15 पहले 2 से नहीं होगा, 3 से, ठीक है, 3 × 5 5 × 1, तो इसका फैक्टर क्या होगा 3 × 5, एंड 45 का निकालेंगे हम पहले उसके बाद, तो 45 का क्या होगा, 45 को पहले 3 से 15, फिर 3 से 5 5 × 1, 45 का क्या होगा हमारा 3 × 5। ओके, तो मतलब हम 15/45 को इनके फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे 3 × 5 एंड 3 × 3 × 5। अब यहाँ पे हमें ज़्यादा इजी होगा कैंसिल करना। हम देख सकते हैं कि 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या है, यहाँ पे बचा 1 एंड यहाँ पे बचा 3, तो 1/3। अब हम देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, मतलब इन दोनों के बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1, तो ये इसका लोवेस्ट फॉर्म होगा रैशनल नंबर का। मतलब अगर हमें जब चेक करना है कि कोई भी रैशनल नंबर लोवेस्ट फॉर्म में है कि नहीं, तो हम फैक्टर निकालेंगे उन दोनों का एंड देखेंगे कि दोनों के कॉमन फैक्टर थोड़ी ना, अगर कॉमन फैक्टर जो हैं उनको हम कैंसिल कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर थे 3 और ये 5, तो हमने उनको कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं बचा है, 1 और 3 है, और 1 और 3 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा, तो इसलिए ये लोवेस्ट फॉर्म में है। तो कोई भी रैशनल नंबर लोवेस्ट फॉर्म में तब होती है जब उनके बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता एक्सेप्ट 1, जब उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता एक्सेप्ट 1। ओके, इन अ क्लास, लाइक कोई क्लास है, उसमें से जितने टोटल स्टूडेंट हैं उनमें से 1/5 टोटल स्टूडेंट के 1/5 लोगों को 90 मार्क्स के अबव 90 के अबव मार्क्स मिले हैं, एंड 2/5 स्टूडेंट को 70 एंड 90 के बीच मिले हैं, एंड 3/10 स्टूडेंट को 50 एंड 70 के बीच में मिले हैं, एंड 30 स्टूडेंट्स को 50 मार्क्स के नीचे नंबर्स मिले हैं। तो हमें यहाँ पे फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है। ओके, तो ये क्वेश्चन कर लेना।
एंड होमवर्क और अटैच होंगे डिस्क्रिप्शन में, तो वो भी सब कर लेना। एंड ये हमारा लास्ट क्लास था रैशनल नंबर में, तो जो भी डाउट हो वो बता देना, कमेंट कर देना या फिर कोचिंग में कॉल करके बता देना जो भी है। एंड तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि कुछ दिनों में फिर इसका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा रैशनल नंबर के ऊपर, तो उसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एंड थैंक यू। ओके।